अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद अहमद सिद्दीकी है और मैं आपके HSC पार्ट 1 उर्दू का इंस्ट्रक्टर हूँ। मैं व्यू ट्यूशंस के प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान ऑनलाइन फर्स्ट प्लेटफॉर्म है, फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और बहुत से किस्म के कोर्सेज जो आपको फ्री मिलेंगे, विदाउट एनी कॉस्ट आप हासिल कर सकते हैं। और मैं आपके उर्दू के कोर्स HSC पार्ट 1 का इंस्ट्रक्टर हूँ। तो थोड़ा सा पहले कोर्स को जान लेते हैं कि कोर्स का पैटर्न, पेपर पैटर्न क्या होगा, हम स्टार्ट कैसे करेंगे और चैप्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट्स हैं, कौन से पार्ट के लिए सवाल भी आ सकते हैं, तफसीली जवाब भी आ सकते हैं, सवाल आ सकते हैं। तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सबसे पहले, फिर हम अपने बाकी जो कोर्स लेक्चर्स होंगे वो आपको अगली वीडियोस में मिलते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो उर्दू में सबसे पहला जो हिस्सा होता है वो होता है हिस्सा नसर, जिसमें आपके चैप्टर्स होते हैं जिनसे आपके मुख्तसर सवालात आते हैं। और ये पेपर के अंदर हिस्से जीम भी कहलाता है, इसमें आपके 6 चैप्टर हैं और मुख्तसर सवालात इसमें आते हैं। ये इतना जरूरी नहीं होता जितना आपका हम तशरी और इक्तबास ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि नंबर अगर आपको ज्यादा हासिल करने और ज्यादा अच्छे तरीके से हासिल करने होते हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है आपका हम तशरी नात। लेकिन जो सबसे पहला आपके बुक के अंदर जो शुरू होता है इससे नसर, उसमें मुख्तसर सवालात और जवाबात से शुरू होता है, जो आपका बुक का पहला चैप्टर है। तो उसके अंदर आपके 6 होते हैं, जिसमें कौम इत्तेफाक है, जबान गोया है, इस तरह के मजीद 6 चैप्टर्स मौजूद हैं। उसके बाद जो आपके दूसरा बाब शुरू होता है, जिसमें आप कहते हैं, जिसमें आपके अफसाने आते हैं। इसमें 3 आपके तरीके के अफसाने हैं, जेवर का डब्बा है, बाब नूर है, आब हयात है। इस तरह के आपके अफसाने आते हैं। जरूरी नहीं कि पेपर में ये हर साल आए, 2022 में नहीं आया था, 2021 में आया, 2019 में नहीं आया, तो ये रिपीट नहीं होता और इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अगर आप कंपेयर करें तशरी से या उससे, इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, मगर करने पड़ते हैं। क्या पता इस साल आ जाए, पिछले साल आ जाए, जरूरी नहीं होता कि हर साल रिपीट हो। उसके बाद 2-3 किस्म के ड्रामे हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें मैदान जंग है, बेगम की बिल्ली, इस टाइप के हमारे पास ड्रामे भी मौजूद हैं। उसके बाद जो हमारा चौथा टॉपिक शुरू होता है वो होता है सफरनामे, जिसमें 2 किस्म के सफरनामे जो आपकी किताब में मौजूद हैं। एक है थर की नादिया और एक है मलका बिल्किस का महल। अच्छा, उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है वो होती है नसर मिजाह, हुआ मखवा लड़की, मजबूरियां, एक अनार शहद बीमार। ये 3 किस्म के टॉपिक हैं जो इसके अंदर मौजूद होते हैं। जो हमारा सबसे अहम पार्ट होता है वो होता है हमारा हिस्सा नज़म, हमदुन्नात, जो समझो आपके पेपर के 40 नंबर का आपका पोर्शन होता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। और हर साल इसमें से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होते हैं। 2022 के अंदर आपका पैटर्न, पेपर का पैटर्न भी चेंज हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा, पहले MCQs आते थे 20 नंबर के, 25 नंबर के, लेकिन अब आने लगे हैं 40 नंबर के। तो अगर आप 40 नंबर MCQs में से हासिल कर लेते हैं तो अगले जो 40 नंबर होंगे वो आपके इसी चैप्टर में से आएंगे, जो होंगे हमद और नात। तो उसके बाद आती हैं अब नज़में। नज़में इतनी, किसी साल नज़में आती हैं, किसी साल तशरीह आती है, मगर ये भी इंपॉर्टेंट है। ये उसी चैप्टर का हिस्सा होती है जिसमें आपके 40 नंबर पेपर के अंदर आ रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद है रबायात, जिसमें मीर, अनीस, अमजद, हैदरी, इन लोग की जितनी भी तशरीह होती है या इनके अक़वाल ज़री होते हैं, ये सब इसमें मौजूद होते हैं। और ये भी आप लोगों को ज़रूरी है कि इसमें तवज्जो डाली जाए, कि इससे भी आपके पेपर में काफ़ी सवालात और जवाबात इससे भी आ सकते हैं पेपर के अंदर। अच्छा, उसके बाद है वहाँ पर कौमी नगमा, जो हमारा आखिरी कहना बाब होता है इस पेपर के अंदर, कौमी नगमा। इससे भी आपके एक दो इक्तबास आ सकते हैं या खुलासा आ सकते हैं। किसी साल इक्तबास आ रहे होते हैं, किसी साल खुलासे आ रहे होते हैं। तो ये चीज़ें सारी मौजूद हैं आपके चैप्टर के अंदर, आपके बुक के अंदर। और आपको इस प्लेटफॉर्म से भी हर चैप्टर की जो है आपको अपडेट्स मिलती रहा करेंगी, कि इस चैप्टर में से क्या इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में से कौन से सवाल आ सकते हैं, कौन से इक्तबास आ सकते हैं, तशरीह कौन सी आ सकती है। और मुख्तसर सवालात का हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि उसमें लेंथी होता है, क्योंकि आपको मुख्तलिफ चैप्टर्स याद करने होते हैं उसके अंदर। मगर यह है कि कोशिश होगी कि आपको उस चीज़ से भी इंफॉर्मेशन फराहम कर दी जाए।
थोड़ा सा मैं आपसे पेपर डिस्कस कर लेता हूँ कि आपके पेपर का पैटर्न क्या होता है। 3 घंटे का आपका पेपर होता है, कुल है 100 नंबर का। उसमें आते हैं इससे अलीफ, सबसे पहले जो आपके होता है कसीरुल इंतखाबी सवालात, एमसीक्यूज भी जिन्हें कहा जाता है। पहले आते थे 20 से 25 नंबर के, मगर अब उनको कर दिया 40 नंबर का, जो कि एक अच्छी चीज़ है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल करने के लिए एक अच्छा आपका बन सकता है कि आप इससे अलीफ को जितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं उतने अच्छे आपको मार्क्स मिल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर इसमें 40 होते हैं, 40 ही नंबर के होते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास हिस्सा बे, जिसमें हमारे मुख्तसर जवाबात के सवालात होते हैं, जिसमें तशरीह होती है, शायर के हवाले करने होते हैं। इसमें मुख्तलिफ चॉइसेस होती हैं कि आप तशरीह कर लें, शेर के हवाले कर लें, इक़्तिबास कर लें या खुलासा कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन ये है कि टाइम के साथ हम ये बताते रहेंगे क्या इंपॉर्टेंट है, किससे आप अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं, क्या चीज़ आपके टाइम को ज़्यादा, लेकिन कोई उर्दू का पेपर जो होता है वो होता है बहुत लेंथी, आपको लिखना बहुत होता है उसके अंदर, तो जितना आप लॉजिक वाइज चलेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा और आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो इसके जो तीसरा सवाल है वो होता है कि इक़्तिबास, वही इक़्तिबास करना चाहें या आप शायर या अज़म का नाम तहरीर, इन दोनों में से चॉइसेस होती हैं। इक़्तिबास ये होता है कि थोड़ा सा लेंथी होता है, उसमें आपको थोड़ी सी चीज़ आप बैकग्राउंड की चीज़ें बतानी होती है। तशरीह शायर के अज़म और नाम के तहरीर यानी कि कोई भी एक आपको नज़म दे दी जाएगी, उसके आपको शेर थोड़े से उसके मतलब बताना होगा, और जिसने लिखा होगा वो शेर वो आपको उससे डिस्कस करना होगा। मुख्तसर सवाल वाले पांचवा जो पार्ट होता है, इसमें पार्ट्स हैं। जैसे पहले हिस्सा वाले उसमें सिर्फ एमसीक्यूज हैं, लेकिन जो हिस्सा बे है उसमें मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, चॉइसेस होती हैं उसके अंदर। आया आपको ये करना है, आया आप ये कर सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं। तो वो भी हम आपको बताते रहेंगे अगली वीडियोस के अंदर कि आपके लिए क्या जरूरी है और क्या कर सकते हैं अच्छे तरीके से, और आपको क्या करना चाहिए उसके अंदर। अच्छा, जो हिस्सा जी में जो हमारा सबसे आखिरी पार्ट होता है जो है 40 नंबर का, इससे जिनके अंदर ये ना तफसीली जवाबात होते हैं। तो तफसीली ये सबसे समझे लेंदी पोर्शन होता है आपके उर्दू के पेपर का, जिसमें आपको पूरी नसर निगार करनी होती है, एक शायर की तर्ज तहरीर तबसरा करना होता है, या मौजूआ से किसी एक पर मजमून लिखना होता है। अच्छा, इन दोनों में भी चॉइसेस हैं कि आप किसी एक पे मजमून लिख सकते हैं, या एक नसर निगार पे एक शायर पे पूरा एक अपना तबसरा तहरीर कर सकते हैं। दोनों से चॉइस होती है आपके ऊपर कि आप कोई सा भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये होता है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लाइक करते हैं कि हम तबसरा तहरीर कीजिए, क्योंकि इसमें 4 हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हर साल रिपीट हो रहे होते हैं, जैसे ख्वाजा मीर दर्द है, मीर तकी मीर है, या सर सैयद अहमद खान है, कुनाल अल्ताफ हुसैन हाली, ये जो 4 हमारे मेन जो शायर होते हैं, इन चारों में की हर साल रिपीट हो रहे होते हैं। कोई दो इनके दो दो के पेयर बने हुए होते हैं, कभी किसी साल 2 आ रहे होते हैं, कभी किसी साल 2 आ रहे होते हैं। तो ये आपको करने में ज्यादा मुश्किलात पैदा नहीं होंगी और उसको और आसान कर भी देंगे आप लोगों के लिए। और आखिरी होती है मजमून। अब मजमून बहुत से शेरों के बीच में से अशार होते हैं, उसमें से ले लिया जाता है। अब बहुत से शेर हैं, लेकिन हर शेर को याद नहीं किया जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल ये होता है। तो इसलिए ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तबसरा तहरीर पे ध्यान देते हैं और उसी को करने की कोशिश करते हैं, उसी में उनके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। तो ये था हमारे पेपर का पैटर्न। और जितनी भी सवालात हैं इसके जो भी चैप्टर्स हैं वो इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर हम आपसे आपको बताते रहेंगे, उसकी तफसीलात आपको देते रहेंगे। हर चैप्टर की अलग अलग क्या इसमें से इम्पोर्टेंट्स हैं, क्या सवालात आते हैं, कौन से इक़्तिबास आपके लिए ज़रूरी है जो पेपर में, क्योंकि 2022 का जो पेपर है ना वो थोड़ा सा मुख्तलिफ हुआ है। 2021 तक जो पेपर आते थे वो सेम पैटर्न पर आते थे, लेकिन 2022 में थोड़ी चेंजिंग कर दी है। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी आसानी भी कह सकते हैं कि है कि अपने नंबर अच्छे गेन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगले जितनी भी वीडियोस आएंगी आपको इसमें तमाम जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।